वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है झटका रीडिंग। जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही झटके लगेंगे इस रीडिंग में। तो आपकी लाइफ में मिलने वाला है प्यार, तोहफा या धोखा। आपको क्या मिलने वाला है, और ये रीडिंग जो है अगले 10 दिनों की है। हम देखेंगे इन 10 दिनों में अनएक्सपेक्टेडली आपको अपने रिलेशन से क्या मिलेगा। चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन की एनर्जी, पर्सन की फ्यूचर एनर्जी, एक्शन, फीलिंग्स, लव मैसेजेस, सब कुछ जानेंगे डिटेल के साथ। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग, और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस लगे होंगे। बहुत ही आसान ऑप्शन मैंने आज रीडिंग में रखे हैं। उन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में, जहां लगे होंगे टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आपके लिए 10 दिनों में पर्सन की एनर्जीज के साथ उनके थॉट्स, डीप इमोशंस, फीलिंग्स के लिए पहला कार्ड तो है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप या आपके पार्टनर दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के सोलमेट हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले 10 दिनों में कोई इंसान जो इस ऑप्शन को सुन रहा है या सुन रही है, वो ईश्वर से अपने सोलमेट की पुकार कर रहा है कि मेरे जीवन में सच्चा प्यार कहीं से भी आप लेकर आओ। इस रिश्ते से काफ़ी लोगों को धोखा भी मिला है। ये प्यार है, ये धोखा है, या तोहफा आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इस प्यार में ऑलरेडी धोखा मिल चुका है। आपके लिए कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर अगले 10 दिनों में ये नंबर आपको दिखाई दें, ये एंजल नंबर नहीं है, ये नॉर्मल डिजिट्स हैं। ये कहीं भी आपको दिख सकते हैं। आप कहीं घर से बाहर निकले हो और घर के बाहर अचानक कोई गाड़ी खड़ी है, कोई बाइक खड़ा है, उसकी नंबर प्लेट पर ये नंबर नज़र आ सकते हैं। आप कहीं यात्रा कर रहे हो, किसी बस की नंबर प्लेट पर किसी दुकान का साइन बोर्ड लगा है या होर्डिंग लगा है, या दुकान का नाम ही कुछ ऐसा है जिसमें कुछ नंबर्स आते हैं। तो पहला नंबर है नंबर 6 नंबर। और अगर आपको ये दिख रहा है 666 करके, 6666 करके, तब भी आपके लिए आगे जो मैं रीडिंग में बताऊंगी वो आपके साथ होने वाला है। उसके बाद नंबर आया है 9। अकेला नंबर 9 दिखे, 999 दिखे, 9999 दिखे, या 000 लास्ट में 9 दिखे, 00 लास्ट में 9 दिखे, तब भी आपके लिए ये एंजल्स का और यूनिवर्स का एक साइन है कि आपको आपके पर्सन से बहुत जल्दी कॉल, मैसेज आ सकता है। फिर कुछ लोगों को नंबर दिखने वाला है 2, 2222, सिंगल 2, 222, 4 बारी 2, 0002 या 002। तब भी आप समझ लेना कि आपके जीवन में रिलेशन के लिए कोई ऐसा चेंज है जो अच्छे रूप में आपको गिफ्ट की तरह मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों को आने वाले 10 दिनों में अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई तोहफा मिल सकता है।
अगर आपका अगले 10 दिनों में बर्थडे आ रहा है या उनका बर्थडे आ रहा है तो हाई चांसेस हैं कि आपको कोई तोहफा मिल जाए। और अगर उनका भी बर्थडे आ रहा है तो वो आपको अपने बर्थडे वाले दिन या अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले अचानक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 दिनों में कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ इस बात से रिलेटेड हो सकती है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा किसी भी बात के लिए लड़ाई झगड़ा कर लें, सडनली वहाँ से कांटेक्ट ख़त्म कर दें या उन्हें ब्लॉक कर दें या वो इन्हें ब्लॉक कर दें। तो आपके लिए अगले 10 दिन में इस रिश्ते में कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, जो प्यार का गिफ्ट हो, इमोशनल बॉन्डिंग का गिफ्ट हो। और कुछ लोगों में ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हैं। छोटी छोटी बातें जो हमारे रिलेशन को और ब्यूटीफुल बनाती हैं, कई बार हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी बातें अगर हम उस रिश्ते के अंदर एक बहुत सुंदर तरीके से अपने पार्टनर के लिए बोलते हैं कि आज तुमने बहुत ज़्यादा मुझे याद किया है, आज तुम्हारे मुझे इतने फ़ोन आए, इतने मैसेज आए, मैं बहुत ब्लेस्ड और लकी फील करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में कि मेरी इतनी केयर करने वाला कोई पर्सन मुझे मिला है। तो ऐसी बातें आप इनके मुंह से सुन सकते हो अगले 10 दिनों के अंदर। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपके लिए ऑनलाइन कुछ ऐसा लगा रहे हैं, क्योंकि इनके डीपी से रिलेटेड या इनका कोई वीडियो ये स्टेटस में डाल दें, कोई रोमांटिक वीडियो लगा दें, कोई ऐसी रील डाल सकते हैं या कोई ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं ऑनलाइन जिसका इनडायरेक्ट तरीका होगा आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचना, कि आप इन्हें और प्यार दिखाओ, आप इन्हें और पैम्पर करो, आप इन्हें और ज़्यादा अटेंशन दो। तो ये सब इनके दिल में चल रहा है और ये हर किसी को अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार करता है, हद से ज़्यादा हमारे लिए पॉजेसिव है, प्रोटेक्टिव है, सिक्योर हमें रखना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों के साथ थोड़ी ऑपोजिट एनर्जीज़ भी लग रही हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पर्सन रिलेशन में रहकर आपको चीट कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों में तो ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है और कुछ लोगों का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी लग रहा है मुझे। और कुछ बाकी के कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं बट कांटेक्ट या मैसेज नहीं कर रहे। तो ये 10 दिन आपके लिए मोर देन एवरेज रहेंगे। और जिन लोगों का डेली कांटेक्ट है, रोज़ बातें होती हैं, रेगुलर बातें होती हैं, उनके लिए तो ये 10 दिन बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। राशियाँ इस ऑप्शन में मुझे फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर सारी ही मिली हैं। कई बार ऑप्शन में सारी ही राशियाँ आती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ गिनी चुनी राशियाँ या ज़ोडिएक साइंस आते हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके लिए ये जो 10 दिन हैं, कोशिश करना कि इन 10 दिनों को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। कभी कभी हम अपनी लाइफ में
रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी कनेक्शन हो, हम उसका इतना ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं कि हमारी एनर्जी ही नेगेटिव हो जाती है। तो कुछ अच्छा जो हमारी तरफ आने वाला होता है वो एनर्जी भी बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि अच्छी एनर्जी भी वहीं जाती है जहाँ पे सामने वाले की वाइब्रेशन भी हाई होगी। एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। आप अपने आप को और भी ज़्यादा हैप्पी बनाओ, और अगर आपको लगता है कि रिलेशन के कारण आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, तो ये 10 दिन आप किसी भी पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दो। तो एक अफर्मेशन आप डेली बोलना शुरू करो। टुडे आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ एंड आई वेलकम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इनटू माई लाइफ। थैंक यू गॉड। ये रोज़ आप बोलना शुरू करो कि मैं आज से ही अपने जीवन के सभी नकारात्मक एनर्जीज़ को, दुखों को, परेशानियों को ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ, और मेरा दिल और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रेडी है एक नई एनर्जी के लिए, एक नई हैप्पी लाइफ के लिए। ऐसा जब आप करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ के अंदर जितने भी अप्स एंड डाउन्स आ चुके थे, जिन्होंने आपको बार बार स्ट्रेस दिया, बार बार आपके कामों को बनने से रोका, वही एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और काम कैसे बनेंगे आप भी देखते रह जाओगे। तो इसी के साथ आज इस ऑप्शन की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए अगले 10 दिनों में आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा, तोहफा मिलेगा या धोखा मिलेगा? और ये बहुत ही झटकेदार रीडिंग होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो कुछ सिनेरियोज मेरे सामने हैं। सबसे पहला तो उन लोगों के लिए ये सिचुएशन रेजोनेट करेगा जिनका डेली अपने पार्टनर से बातचीत रहता है, कांटेक्ट बना रहता है। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में अगले 10 दिन आपके लिए क्या चलेगा, किस तरह की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं अगले 10 दिनों में। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं जिनमें मिनिमम कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट है। पहला मैसेज चैनल्ड हुआ है मुझे एंजल्स की तरफ से। डू नॉट वरी का कार्ड है, मतलब चिंता मत करें। अगर आप बहुत चिंता कर रहे हो कि मेरे रिलेशन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसा मैं सोचती हूँ उसके उल्टा हो जाता है, और कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनके रिलेशन में तो बात ही नहीं हो रही, वो लोग ज़्यादा फिक्र कर रहे होंगे, ज़्यादा चिंता होगी। और नेचुरल भी है कि जब हमारे अपने पार्टनर से बात नहीं होती तो हमारे अंदर अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि वो अपनी लाइफ में बड़े मज़े ले रहे होंगे, अब तक तो उन्होंने कहीं और शादी कर ली होगी, किसी और से रिश्ता बना लिया होगा, या वो मुझे पूरी तरह भूल चुके होंगे। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी हैं, फैमिली इशू के कार्ड भी हैं। दोस्तों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं और जल्दी ही दोस्तों की बातों में आकर अपने रिलेशन को पहचान नहीं पाते कि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ कैसा रहना चाहिए। मुझे किसी की सुनी सुनाई बात पर अंधाधुन विश्वास नहीं करना चाहिए। तो शायद ये बातें आपके पर्सन को नहीं मालूम
और ये इंसान ऐसा है जो अकड़ और घमंड के कारण अक्सर प्यार में पीछे रह जाते हैं। जितनी जल्दी ये रिलेशन बनाने में करते हैं, सामने वाले को प्रपोज करने में करते हैं, उतनी ही जल्दी ये उस रिलेशन से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये प्यार के लिए बने ही नहीं हैं। मुझे आप दोनों ना बहुत ऑपोजिट नज़र आ रही हो। इनकी और आपकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों की टेंशन अपने दिमाग में ले लेते हो, उसके कारण आपके बॉडी में भी पेन शुरू हो जाता है। अक्सर सर दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, और कभी कभी रिलेशन के बारे में इतना सोचकर आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ लोग तो इस पर्सन को लेकर इतने ज़्यादा पिछले कई हफ्तों से परेशान हो रहे हैं कि आप रात रात भर जागकर अपनी नींद खराब कर लेते हो, और आपका रिलेशन वहीं का वहीं पे अटका हुआ है। आपको कुछ भी इसमें बदलाव नज़र नहीं आ रहा। तो अगले 10 दिन भी मुझे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स को ना कोई भी मक्खन लगा के नहीं सुनाती। जो जैसे कार्ड्स में आ जाता है वही बताती हूँ। अब नहीं कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा तो वैसे ही बताऊंगी। शायद आपके अगले 10 दिन भी इसी तरह जैसे एक नॉर्मल लाइफ जाती है वैसे ही जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि अगले 10 दिन में आपको रिलेशन से रिलेटेड टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी में है। यहाँ पे 70% लोगों के पार्टनर का कोई सीक्रेट अफेयर, कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन किसी से रहा हो। अगर वो उनके एक्स भी हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड्स मिले हैं कि ये अभी भी अपने किसी एक्स रिलेशन में हो सकते हैं, और इन्होंने आपको बोला हो कि नहीं मैं किसी भी रिश्ते में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे कोई सीक्रेट इनका अभी भी दिख रहा है। बाकी गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ सिर्फ रीडिंग सुनकर बेवजह का शक आप अपने पार्टनर पे शुरू मत कर देना, डाउट मत क्रिएट करना, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की दवा मिलती है, शक की दवा नहीं मिलती, वहम की दवा नहीं मिलती। एक तो डाउट करना, दूसरा किसी भ्रम में रहना। तो शायद ये 10 दिन आपकी लाइफ में आपके प्यार का सच बाहर आ सकता है। ये सच कुछ भी हो। शायद ये वीडियो के माध्यम से मेरे किसी व्यूअर तक ये मैसेज पहुंचना होगा कि आप जिसको अपना सच्चा प्यार मान रहे हो वो आपको डबल डेट ना कर रहा हो, कि एक तरफ आपसे भी रिलेशन रखा हुआ है और थर्ड पर्सन को भी टाइम दे रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, ये भी बता दूं। जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन का आपसे ही रिलेशन है, आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट रिलेशन नहीं है या कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उस केस में थोड़े कार्ड्स ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि आपका जो पर्सन है वो रिस्क लेने से कतराता है। फैमिली के कारण शायद रिस्क नहीं उठा पाते, या शायद आप दोनों के बीच में कुछ समाज को लेकर, स्टेटस को लेकर, आप दोनों के धर्म या जाति को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जो आपके पर्सन को पता है, लेकिन वो खुलकर सामने आवाज़ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि वो आपके रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपके लिए मुझे काफ़ी कार्ड्स सोलमेट के मिले हैं, इमोशनल कार्ड्स बहुत आए हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें
राशियां सारी ही निकली हैं और एलिमेंट्स भी सारे हैं। तो मैं इसी के साथ आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जिनका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के लिए अगले 10 दिन क्या मिलने वाला है, प्यार, धोखा या तोहफा। यानी कि आपकी तरफ कोई गिफ्ट आ रहा है, रिलेशन में पर्सन की तरफ से प्यार आ रहा है या कोई धोखा मिलने वाला है। मैं सबसे पहले जो कार्ड्स देख पा रही हूँ और एनर्जी देख पा रही हूँ, ये 10 दिन आपकी लाइफ में बहुत यादगार रहेंगे। क्यों रहेंगे? पहला रीज़न है कि आपको इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर कुछ कॉन्शियस डिसीजन लेने की एक तीव्र इच्छा शक्ति जागेगी। अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मन करेगा अब आर या पार लगाना है, बीच में अधर में लटके नहीं रहना। आपकी सोच का दायरा बढ़ रहा है। आपने इस रिलेशन में पहले बहुत ट्रैप्ड और रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को महसूस किया, क्योंकि जब आप किसी पर पूरी तरह से डिपेंड कर जाते हो, बेशक आप एक अच्छा नाम कमा रहे हो, करियर में बहुत इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हो, एक्टिवली सोचते हो, फ्यूचर को लेकर भी, फैमिली को लेकर भी, हर तरीके से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो। लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक लैकिंग एनर्जी में फील करते हो कि बस रिलेशनशिप वाला जो एक एरिया है मेरी लाइफ का, वो सूना सूना पड़ा है, बाकी मुझे और किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो लोग अभी वर्किंग भी नहीं है, उनको भी शायद अपने पे भरोसा है कि अगर हम आज जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो काम तो हम चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन जो प्यार है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, वहाँ पर हमें कोई ना कोई कमी महसूस होती है। चाहे आप कितना भी इनपुट डाल रहे हो या कितना भी सामने वाले को अपना प्यार दे रहे हो, आपको हमेशा एक ये बात अंदर ज़रूर रहती है कि मैं जितना भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे उतना लौट के वापस क्यों नहीं मिलता। इस ऑप्शन में 70% लोगों को ऑलरेडी धोखा रिलेशनशिप्स में मिल गया है। चाहे ये रिलेशन आपका 1 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो या 10 सालों से ज़्यादा पुराना हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत डाउन टाइम देखे हैं। बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे लोगों ने एंट्री मारी होगी जो शुरू शुरू में बहुत प्यार दिखाते होंगे, आपको चेज़ भी करते होंगे, आपको मनाते होंगे, आपको स्पेशल फील कराते होंगे, आपको पैम्पर करते होंगे, और बाद में वही लोग आपको सडनली गोस्ट कर देते होंगे। यहाँ पे बहुत लंबी और भारी तादाद में कार्ड्स ये बताते हैं कि 70% लोगों को धोखा तो मिल गया है। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आती है, और कितना धोखा मिलेगा, कोई मेरा अपना क्यों नहीं बन पाता। आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, इनसाइड एंड आउट आप बहुत ज़्यादा
कॉन्फिडेंट पर्सन रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स आप बहुत लोनली, बहुत डिसहार्टेंड या वीक पड़ जाते हो इमोशनल लेवल पर, क्योंकि आप एक सेंसिटिव सोल हो, आप एक एम्पाथ, हीलर, लाइट वर्कर या स्टार सीड भी हो सकते हो, जिनका काम है दुनिया में प्यार का मैसेज फैलाना, लोगों को हील करना, लोगों के दुखों को बांटना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, चाहे आपके जीवन में कितना भी अंधेरा हो। लेकिन आप जिस किसी भी इंसान से जुड़ोगे, एक तो उस इंसान की किस्मत खुलेगी, उसका भाग्य चमकेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मोस्टली कार्मिक लोग ही अपनी लाइफ में एंटर होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है अभी आपकी लाइफ में 50-50 चांसेस हैं ये पर्सन लौटेंगे, और 50% चांसेस हैं कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में रहेंगे। जिनके पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, क्योंकि ये 10 दिन की रीडिंग है, इनके लौटने का जो समय है वो 10 दिनों के बाद भी हो रहा है। कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, चाहे 10 दिनों के बाद ये 3 हफ्तों में लौटें, 1 महीने में लौटें या 11 हफ्तों में लौटें। और जिनकी रोज़ बात होती है, जिनमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई हिडन रिलेशनशिप, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपके पार्टनर का किसी और के साथ नहीं है, फिर ये शायद 10 दिनों के अंदर आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम, रोमांटिक टाइम, और कहीं ना कहीं से आप फील करोगे कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव होना अगले 10 दिनों में रहेगा। कुछ लोगों के पार्टनर सोशल बटरफ्लाई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना, दोस्तों में रहना, पार्टी करना, एंजॉय करना, फन करना, लाइट हार्टेड एनर्जी हमेशा अपने आसपास क्रिएट रखना अच्छा लगता है। देखिए, दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के बीच में हमेशा बिजी रहना, अपने पार्टनर को टाइम ना देना, अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल ना करना, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना ना, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी गलतियां इंसान के रिश्ते में एक बड़ी दरार और एक बड़ा फासला क्रिएट कर देती हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी में है, फिर तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, जिसको जाने में कम से कम 10 दिनों के बाद का टाइम, जो 3 हफ्ते है या 1 महीने का टाइम है, और कुछ कुछ लोगों में अगले 11 हफ्ते भी लग सकते हैं। लव मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर के निकले हैं। पहला लव मैसेज है, तुम जब भी मेरी फिक्र करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने हमेशा तुम्हारे दिल को दुखाया है। आई एम सॉरी। ये पर्सन ना कभी कभी अपने आप में जब अकेला फील करते हैं तो अपने आप से सवाल करते हैं, और ये सवाल हर किसी इंसान के दिल में चलते हैं, चाहे दुनिया में कोई कितना भी बिजी रहता हो। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम लोग तो पैसा बनाने में बिजी हैं, हम तो लाइफ को सेटल करने में बिजी हैं, हमारे पास तो रिलेशन के लिए, प्यार के लिए टाइम ही नहीं है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास अपने लिए भी टाइम ना हो, क्योंकि जब इंसान अपने लिए टाइम निकालता है तो उसके दिल में जो सवाल चलते हैं वो उनके जवाब खुद से खुद खोजने की कोशिश करता है या करती है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, और अगर किसी का अगले 10 दिनों में बर्थडे आ रहा है, फिर आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है,
ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है कि ये पर्सन लौट आए, आपको कॉल करें या आपको मिलने आ जाएं, और अगर ब्लॉक किया हुआ है किसी को तो ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके साथ रेजोनेट हुआ, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जिनका ध्यान भी गया हो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 4 की तरफ, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और गाइस, मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी उन व्यूअर्स को जो कंसल्टेशंस के लिए काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछते रहते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, अपनी ईमेल आईडी दे दो या अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो मेरा ऐसा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। मैं केवल और केवल आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप चेक करोगे वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना ही किसी तरह की वेबसाइट है। तो यही थी आज की रीडिंग। हम बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। ये है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आप लोगों के लिए अगले 10 दिनों में क्या मिल सकता है पार्टनर की तरफ से, प्यार, धोखा या तोहफा। यानी कि लव आपकी तरफ आ रहा है, कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई चीटिंग या फ्रॉड आपकी तरफ आ रहा है। सबसे पहले इस ऑप्शन में मुझे बहुत सारे लव मैसेजेस मिले हैं, और उसके बाद मुझे आपके पार्टनर की वो जन्म तारीख मिली है जो अगले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं। कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा बुरा, एनीथिंग। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे प्यार को नज़रअंदाज करता आया हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरा तुमसे वादा है, आई लव यू। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिनको ना कोई ठोकर लग गई है, कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो कर्मा और किसी तरह के इमोशनल बैगेज को भी दिखा रहे हैं। जैसे इंसान को पता होता है ना, मैंने गलती कर दिया है, और उस गलती का जो बोझा है अपने कंधों पर लेकर इंसान कब तक ढोता चला जाएगा। एक ना एक दिन उस इंसान को लगता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे सच बोल देना चाहिए। शायद आपके पर्सन पहले इस रिलेशन को बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी में रखते थे, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और जब आप इस पर्सन को आगे से किसी बात के लिए अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते थे, या जब आप इस पर्सन को कहते थे कि तुम में ये गलत है, तुम्हें ये सही करना चाहिए, जो मुझ में गलत है उसे मैं सही करने को तैयार हूँ, तब ये उस एनर्जी से इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते थे कि ये मैदान छोड़कर भागने की करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इन 10 दिनों में पता लगेगा कि मैंने उस इंसान को हर बार नीचा दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से। ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉलॉजी की एनर्जी है और कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट की एनर्जी भी है। जैसे इंसान को पता रहता है कि उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी उसको गलत ठहरा दिया,
उसने तो मुझे बहुत प्यार दिया, शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं था, जो सामने वाले के प्यार को देख नहीं पाया कि कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है। तो ये 10 दिन आपके लिए कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, सरप्राइज़ भी मिल सकता है। अगर आपका बर्थडे 10 दिनों के अंदर है, फिर हाई चांसेस है कि आपको इस पर्सन से एक रोमांटिक यूनियन फील होगा। ये कनेक्शन कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली है। कार्मिक भी हैं इस ऑप्शन के अंदर, लेकिन ज़्यादा एनर्जी सोलमेट कनेक्शन की है। मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर के, वो हैं फायर एलिमेंट के और अर्थ एलिमेंट है, वाटर है और एयर है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी फायरी एनर्जी है, पैशन की एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। अगला लव मैसेज है पार्टनर का, तुम सही कहते थे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पा रहा। मुझे आना ही होगा। आई विल कम बैक वेरी सून। ये तो मैसेज उन लोगों का है जो कार्मिक है। यहाँ पे ऑलरेडी आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही भयानक तरीके से कोई सेपरेशन आ चुका है। अभी भी आप इस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं हो। अगर कांटेक्ट में होंगे तो बहुत कम बात होती होगी, या तो ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम चलता होगा, या फिर बातें ऐसी होती होंगी कि कुछ दिन बातें हो गई, कुछ दिन नहीं हुई, और फिर से वही साइकिल रिपीट होता जाता है। ये कार्मिक रिलेशन है, ये कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है। बहुत लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है कि रनर चेजर अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स आपको भरे हुए इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिसमें एक ही बात को लोगों ने पता नहीं कितने कितने वीडियोस बना के डाला हुआ है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे अभी भी रिसर्च चल रही है, ये रिसर्च अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे, इस धरती पे हज़ारों की संख्या में है, और वहीं एक दूसरी रिसर्च ये कहती है कि ट्विन फ्लेम इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में है। मैं पर्सनली इन सब लेबल्स में मानती नहीं हूँ। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ और फेथ है डिवाइन पर। अगर डिवाइन ने हमें इस धरती पर बना दिया इंसान के रूप में, हमारी इंसानियत ही सबसे बड़ा रिलेशन है। तो हम एक इंसानियत के नाते दूसरे इंसान को कितना फील करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं और उसके सपोर्ट में आगे आते हैं, रिस्क उठाते हैं, वही एक सच्चा रिलेशन है। लेबल्स में तो कुछ नहीं रखा। कल कोई और नई रिसर्च सामने आएगी तो कोई और नया लेबल लग जाएगा। अभी तक तो 3 ही मार्केट में नाम चल रहे हैं: ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप। एनी हाउ, वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला लव मैसेज है, जिंदगी रही तो दोबारा जरूर मिलेंगे, अभी फिलहाल सब कुछ ईश्वर के नाम छोड़ दिया है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज जो ये लास्ट में आया है। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो कुछ भी नहीं करना चाहते इन 10 दिनों में, सिर्फ ईश्वर के भरोसे अपने रिश्ते की डोर को सौंप चुके हैं कि जो भी होगा भगवान देखेंगे। शायद ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने इस रिलेशन को ठीक करने की बहुत सारे पापड़ बेल लिए हैं, बहुत उपाय कर लिए हैं। अब आपको लग रहा है कि बस अब रिलैक्स होना चाहिए, अब काम होना चाहिए, अब कोई दौड़ भाग नहीं करनी, बस जो होगा भगवान देखेंगे।
तो बस आपको वेट करना है। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 में, 2 में और 3 में गया है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके क्लेम करें। लव यू गॉड या थैंक यू गॉड लिख सकते हो। बाकी जिनको कंसल्टेशंस लेने हो और मुझे इंस्टा हैंडल पे फॉलो करना है तो टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।